दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश सिंह देश सर्वे चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेके आए हम जो है यूपी ट्रिपल पैट जो आपका एग्जाम लगा हुआ है उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर्स के हैं जो कि उम्मीद है जिनका जो है परीक्षा में आ सकते हैं उन्हीं को एक बार हम जो है रिवीजन के तौर पर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है पहला प्रश्न है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं पहला प्रश्न कौन सा है कि हाल ही में इसरो के द्वारा, ठीक है, इसरो के द्वारा, ठीक है, प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, किया गया है। तो इसरो के द्वारा प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये प्रोवा 3 मिशन है क्या चीज? इसके द्वारा जो है 2 उपग्रह लॉन्च होंगे। क्या होंगे? इसके जो है दो उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, और वो उपग्रह कौन कौन से हैं आपके जो है? एक है कारोग्राफ, एक है आपका जो है कारोग्राफ स्पेस क्राफ्ट उपग्रह है। ठीक है, और दूसरा है आपका आईकुल्टर। कौन सा है? ठीक है, आईकुल्टर। ठीक है, आईकुल्टर कौन सा है आपका जो है? आईकुल्टर ये स्पेस क्राफ्ट उपग्रह। ठीक है, और जिनके प्रश्न समझा जाए तो ठीक है, दुनिया में पहली बार ठीक है समांतर श्रेणी में ठीक है लॉन्च होने वाले क्या है? ये उपग्रह है। दुनिया में पहली बार जो समांतर श्रेणी में लॉन्च होने वाले जो है क्या है? ये उपग्रह है दोनों जो है। और इसरो के द्वारा जो है जो यहाँ पर जो है ठीक है यहाँ पर किस उससे जो है लॉन्चर से जो है कौन से उसके जो है हम देख सकते हैं इसको लॉन्च किया गया है। कौन सा रॉकेट है? तो रॉकेट कौन सा है इसका जो है? तो रॉकेट है इसका जो है PSLV-C-59 इसका जो है के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको जो है। और ये क्या है? दुनिया में पहली बार समांतर श्रेणी में लॉन्च होने वाला उपग्रह है। इसरो के द्वारा इसको जो लॉन्च किया गया है। और ये ऐसा जो करने वाला जो है क्या है? पहली बार ऐसा हुआ है, दुनिया में पहली बार समांतर श्रेणी में लॉन्च दोनों उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब संबंधित जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है कौन सा है? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो 1969 में हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका जो है? हेडक्वार्टर है इसका जो है कहाँ पर है? ठीक है, बंगलुरु में। कहाँ पर है? तो बंगलुरु में इसका जो है क्या है? इसका जो है हेडक्वार्टर है कर्नाटक। और इसरो के जो है हेड कौन है? अध्यक्ष कौन है इसके जो है? तो वो कौन है आपके? बी नारायण। कौन है आपके जो है? बी नारायण। कौन है? बी नारायण इसके जो है जो कौन से क्रम के हैं? 11वें क्रम के हैं आपके बनाए गए हैं जो है इसरो के। हम कुछ देशों की अन्य ठीक है हम यहाँ पर जो अन्य देशों के ठीक है अंतरिक्ष स्टेशन है उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा नासा किस देश का है? तो ये आपका यूएसए का है। ये क्या है? यूएसए की क्या है? एक प्रकार की जो है क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। किसकी है ये? तो नासा की क्या है? ये यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसके साथ में अगर देखा जाए तो कासा किसकी है? कासा अंतरिक्ष एजेंसी है, वो किसकी है? दक्षिण कोरिया की है। किसकी है? तो वो आपकी जो है दक्षिण कोरिया की है। ठीक है, और ऐसे ही जो बात आ जाए जाक्सा, तो जाक्सा किसकी है? जापान की है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, और आपकी जो है एक कौन सी है? आपकी जो है रोसकॉस्मोस जो है किसकी है? तो वो आपकी जो है रूस की, यानी रूस की क्या है? ये अंतरिक्ष एजेंसी है आपकी, रूस की है। एक और है जैसे हम कह सकते हैं स्पेस एक्स जो आपकी किन की है? एलन मस्क की है। तो ये क्या है? ये आपकी प्राइवेट, ये आपकी किसकी है? यूएसए की क्या है आपकी जो है? तो अंतरिक्ष ठीक है अंतरिक्ष एजेंसी है। ये क्या है? आपकी प्राइवेट है।
किसकी है, प्राइवेट है इसकी जो है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या था आपका जो है, इसरो के द्वारा प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया गया, इसके साथ में 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है कौन सा रॉकेट है, रॉकेट आपका PSLV की फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-59 लॉन्च किया गया इसको जो है। और इसरो के विषय में देखा जाए तो इसरो की स्थापना जो है 1969 में की गई। हेडक्वार्टर कहाँ इसका, बंगलुरु में कर्नाटक में है, और हेड कौन इसके, बी नारायण, कौन इसके जो बी नारायण है। ठीक है, तो हमें आप जो है, और ये जब पूर्व की बात की जाए, पूर्व कौन थे, तो वो थे केसी बान, कौन थे आपके जो है, तो वो तो केसी बान। ठीक है, वो पूछ सकता है। और अन्य देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों के विषय में हमने जो है बता दिया। नासा तो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है, कासा आपकी जो है दक्षिण कोरिया की है, रोसकॉस्मोस आपकी रूस की है। ऐसे स्पेसएक्स जो एलन मस्क की है, तो यूएसए की एजेंसी कौन सी, प्राइवेट है। जैक्सा आपकी जापान की है। ठीक है, जैक्सा आपकी जापान की। चलते हैं हम जो है दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हमारा कौन सा है, ठीक है, यहीं पर हम बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा प्रश्न है वो कौन सा है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा प्रश्न में दिया है, ठीक है, कि गुजरात में, किसमें जो है, गुजरात की कहाँ पर जो है, कच्छ क्षेत्र में, यानी कच्छ का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है क्या है आपका जो है, कुछ बेला ब्लॉक प्रिंटिंग है क्षेत्र में, जो क्या है, बेला ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये बेला ब्लॉक प्रिंटिंग है। ठीक है, इसके विषय में हमें क्या देखना है कि ये जो है लुप्त होने के कगार पर है। क्या है आपके जो है लुप्त होने की किस पर है, ये कगार पर है। ठीक है, लुप्त होने की कगार पर है। तो बेला आपकी जो है ब्लॉक प्रिंटिंग है आपकी जो है, जो यहाँ एक प्राकृतिक रूप में है, ये जो है बेला ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक, क्या है आपकी जो है बेला ब्लॉक प्रिंटिंग है, जो आपके क्या है विलुप्त होने की, यानी क्या है आपकी जो है, तो ये आपकी जो विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, आप गुजरात की विषय में बात कर ले रहे हैं। गुजरात की जो राजधानी है वो कौन सी है, गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर इसकी जो है राजधानी है। और गांधीनगर से पूर्व राजधानी कौन सी थी, तो पूर्व इसकी जो राजधानी है, ठीक है, वो कौन सी थी आपकी जो है, अहमदाबाद। कौन सी थी, अहमदाबाद इसकी जो पूर्व राजधानी है इसकी जो है। और गुजरात जो है, ठीक है, ये आपका जो है किसका है, तो आपका जो है ये, ठीक है, एक तरह से हम देखा जाए तो ये बम्बई प्रांत का हिस्सा था। ठीक है, हिस्सा था, जो कि आपका 1960 में जो है, ठीक है, अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होकर के जो है ये आपका जो भारत का 15वां राज्य जो है बना। ठीक है, तो बम्बई प्रांत से अलग हो गया था 1960 में जो है ये, और भारत का जो 15वां राज्य बना हुआ है। और क्या जानते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात क्या है, ठीक है, गुजरात जो है आपका जो है भारत में, ठीक है, सर्वाधिक तटीय सीमा, ठीक है, बनाने वाला क्या है, ये राज्य है। तो क्या है, सर्वाधिक तटीय सीमा है। अगर पूछे कि भारत में सबसे तटीय सीमा किसकी, गुजरात की है, तो फिर सबसे कम किसकी है, ठीक है, सबसे कम किसकी है, तो वो है गोवा की। किसकी है, गोवा की तटीय सीमा है, वो क्या है, सबसे कम है। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है बेला आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग है, जो कि आपकी किसकी विलुप्त होने के कगार पर है। और गुजरात की राजधानी क्या है आपकी जो गांधीनगर, और गांधीनगर किस नदी के किनारे पर है, तो आप कहोगे किस नदी किनारे पर है, ठीक है, गांधीनगर। अहमदाबाद है, गांधीनगर है, तो साबरमती, ठीक है, साबरमती जो है, जो नदी है उसके किनारे आपका स्थित है। ठीक है, गांधीनगर। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुजरात के विषय में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं जो इस पर जो है, ठीक है, और भी हम देख लेते हैं गुजरात में क्या है, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, बब्बर शेर, ठीक है, बब्बर शेर पाए जाते हैं। और बब्बर शेर जो है, ठीक है, एशिया में जो है, ठीक है, तो गुजरात में देखने को मिलते हैं, गुजरात में ही ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो बब्बर शेर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपको जो वैसे पहचान पाती है सवाना घास के मैदान है, कहाँ पर, अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में उन्हें खास करके ये पहचान है आपकी जो, ठीक है। तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो किस पहाड़ी पर है,
तो आप कहोगे गिर पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? तो गिर पहाड़ी पर है, स्थित है आपकी। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न हो गया आपका जो ये, तो दूसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट जो है हो गया आपका जो। ठीक है, अब हम चलते हैं जो तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका जो वो कौन सा है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको मैं, ठीक है, एक बार आप लोग को अभी देख बैठिए, इसको एक बार देखिए, इसको लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में आपके लिए जो। ठीक है, आप चलते हैं जो है दूसरे प्रश्न की ओर, तीसरा प्रश्न। ठीक है, कौन सा है आपका जो है तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग क्या है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है इसमें जो है, तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो विश्व बैंक के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से हरियाणा वायु स्वच्छ, ठीक है, परियोजना लॉन्च की गई है। यानी विश्व बैंक के सहयोग से हरियाणा वायु स्वच्छ परियोजना लॉन्च की गई है। ठीक है, तो हरियाणा वायु स्वच्छ परियोजना लॉन्च की गई है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक के विषय में देखेंगे विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका जो है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी जो है किस नदी किनारे है बताइए आप लोग, जो कौन सी है आपके जो पोटोमैक, कौन सी है, तो वो आपके जो पोटोमैक नदी के किनारे है वाशिंगटन डीसी। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है अभी, इसके जो अध्यक्ष कौन है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा है इसके जो, अजय बंगा इसके। ठीक है, विश्व बैंक की जुड़वा बहन कौन है, जुड़वा बहन किसको बोलते हैं, तो हम कहते हैं IMF। इसको IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना अभी 1940 में हुई थी। हेडक्वार्टर भी इसका जो कहाँ पर है, तो वो आपका जो है वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष कौन है इसके जो, अध्यक्ष कौन है आपके जो, कौन है, क्रिस्टिलीना, ठीक है, जॉर्जिवा। कौन है? जॉर्जिवा, ये है आपकी जो है। ठीक है, अफ्रीकी मूल के ही है। ठीक है, अफ्रीका की है ये आपकी जो। ठीक है, तो यहाँ से जो है विश्व बैंक की सहायता से जो है हरियाणा में कौन सी आपकी वायु स्वच्छ। अभी यहाँ पर सीएम कौन है? नायब सिंह। ठीक है, कौन है यहाँ पे जो है हरियाणा के सीएम कौन है अभी? ठीक है, नायब सिंह सैनी है अभी आपके जो है। ठीक है, तो ये एक बार आप इसको देख लेना, नायब सिंह सैनी ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर जो है चौथे प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न कौन सा है हमारा जो है, चौथा प्रश्न कौन सा है? ठीक है, कि भारत में स्वदेश निर्मित, भारत में स्वदेश निर्मित, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, वंदे भारत स्वदेश एक्सप्रेस का आयात, ठीक है, पहली बार रूस के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये बता आपको। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप कॉपी किताब या एक बार आप लोग अपनी समझ से जिस प्रकार से भी इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं समझिए। ये आने वाली जो परीक्षा है आपकी टेट वगैरह की, उसमें आपको जो है क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं, इसीलिए आपको इसको देखना। ठीक है, तो भारत में स्वदेश निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस का आयात जो पहली बार रूस के द्वारा किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पूछ लेगा कि ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल का, ठीक है, पहली बार जो आयात किया था वो किसने किया था? ठीक है, तो इसमें दो देश कितने मिलेंगे आपको जो, एक तो आपका जो है इंडोनेशिया है और एक आपका जो फिलीपींस भी है। कौन सा है? फिलीपींस है। ठीक है, फिलीपींस ने आपको पहली बार किया था, इसके बाद कौन सा आपका जो इंडोनेशिया के द्वारा भी किया गया था। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो आपका जो रूस प्लस भारत का क्या एक संयुक्त वर्जन है, एक वर्जन है, इसको भी आपको देखना। ठीक है, तो ये आपकी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, कौन सी आपकी जो है स्वदेश निर्मित, ठीक है, स्वदेशी, ठीक है, वंदे भारत जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका निर्माण कब किया गया था? पहली बार 2018 में, और उस समय इसका जो पूर्व नाम क्या था?
तो क्रू नाम था इसका टी नंबर 8, ट्रेन नंबर 18। और सबसे पहले ये कहाँ पर चली हुई थी, कहाँ पर, ठीक है, चली हुई थी, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कहाँ पर आपको जो वाराणसी से कहाँ तक आपको दिल्ली के बीच चली हुई थी, दिल्ली के बीच चली हुई थी। तो उस समय काफी तकनीकी भी जिसमें खराबी आई थी, तो बहुत ये समय में पहुंच पाई थी वहां पर जो है ये। तो ट्रेन नंबर इसका 80 है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ट्रेन का नाम आया है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी, भारत में, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, ट्रेन चली, कहाँ चली हुई थी। तो आप कहोगे आप कुछ इसमें जो है, ठीक है, आप कहोगे इसमें जो है कब चली हुई थी, तो आप कहोगे इसमें जो 1853 में चली हुई थी, 1853 में चली हुई थी। कहाँ पर, मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से, ठीक है, ठाणे के बीच चली हुई थी। और ये 34 किलोमीटर मार्ग पर चली हुई थी आपकी, ठीक है, इसको देखना है। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, क्या नाम था इसका जो है, इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और भारत के उस समय जो है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे इसमें जो है, किनके शासनकाल में चली हुई थी ये ट्रेन की जो है, तो कौन है आपको, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चली हुई थी ट्रेन आपकी जो है, ठीक है। तो किनको भी देखना है। और कभी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले, ठीक है, विद्युत ट्रेन, ठीक है, विद्युत ट्रेन कब चली हुई थी, 1925 में चली हुई थी। उसमें जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन था इसमें जो है, ठीक है। और ये आपकी चली हुई थी आपकी जो, ठीक है। और ये भी आपकी कहाँ चली थी, मुंबई में चली हुई थी आपकी ये ट्रेन जो है, ठीक है। और ट्रेन का नाम क्या था, डेक्कन क्वीन, ठीक है, डेक्कन क्वीन नाम था इसका जो है, इसको भी आपको देखना है, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है भारत में सबसे पहले, ठीक है, मेट्रो ट्रेन कब चली हुई थी, 1984 में। कहाँ चली थी, कलकत्ता में, ठीक है, दमदम से कहाँ चली हुई थी, टॉलीगंज के बीच में चली हुई थी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा जो है, ठीक है, 5वां, कौन सा है, 5वां प्रश्न नंबर है, ठीक है, 5वां, ठीक है। तो एक बार इसको आप देख लेना, ठीक है, इसके थोड़े जैसे भी कर पाओ आप, जिस हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो, उससे आप तैयारी करिए, यानी क्वेश्चनों को समझिए, इनको पढ़िए कि यहाँ पर जो है हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। परिचय दृष्टि से यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है जो महत्वपूर्ण ही है। तो उसमें से आपको जो है केवल कॉपी पे लिखिए या स्क्रीनशॉट ले, जैसे भी आपने तैयारी कर सकते हो उस हिसाब से करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 तो 5वां प्रश्न कौन सा है, 5वां प्रश्न कौन सा है, 5 में दे रहा है 34वां व्यास सम्मान 2034, महत्वपूर्ण है। 34वां व्यास सम्मान, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है, यह आपको देखना है। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। तो 34वां किसे प्रदान किया गया है और किसके द्वारा, जो व्यास सम्मान है, ठीक है, व्यास सम्मान जो है ये किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा जो है द्वारा प्रदान किया जाता है, कौन है, के, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। और आपका जो है पहला, ठीक है, पहला व्यास सम्मान जो है, ठीक है, किनको दिया गया था, पहला व्यास सम्मान आपका जो है, ठीक है, तो रामविलास शर्मा को दिया गया था ये आपका जो है। तो अभी जो आपको देखना है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है आपको जो है। और स्थापना कब हुई थी, 1951। आपको बताना है कि अभी 34वां किसको दिया गया है, ठीक है, 34वां किसको दिया गया है, ठीक है। तो कौन है आपको जो सूर्यवाला, कौन है यहाँ पे जो है जो 34वां दिया गया है वो कौन है, सूर्यवाला को दिया गया है, यानी कि कौन सी जो है कृति है जिसके लिए इनको जो है दिया गया है, ठीक है। तो ठीक है, कौन देश को वासी, कौन सा है आपका जो है, कौन देश को वासी और वेणुगोपाल, ठीक है, वेणुगोपाल जिसके लिए, ठीक है, जहाँ पर बेड़ू की डायरी क्या है यहाँ पे जो है, बेड़ू की क्या है यहाँ पर जो है डायरी, बेड़ू की डायरी के लिए दिया गया है।
अब बात आती है कि 34वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, वो 33वां। तो 33वां जो व्यास सम्मान है वो किनको दिया गया है, ठीक है, याद याद यानी दिया गया था ना। तो 33वां व्यास सम्मान किनको दिया गया है, 33वां पुष्पा भारती को ये दिया गया है। किनको जो है, पुष्पा भारती को दिया गया है, ठीक है। इनकी कौन सी कृति थी, ठीक है, यादें 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 और यादें और यादें, ठीक है, जिसके लिए इनको दिया गया, ठीक है। तो 5वां आपका हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है कौन सा है, 6वां नंबर का है। 6वां कौन सा है यहाँ पर, 6वां, ठीक है, 6वां कौन सा है यहाँ पर जो है, ठीक है। अब देखेंगे 6वां कौन सा है, ठीक है। तो 18 वर्ष की आयु में, यानी 18 वर्ष की आयु में विश्व शतरंज, ठीक है, विश्व शतरंज से जीतने वाले पहले भारतीय को बने, पहले भारतीय कौन बने हैं, वो बने हैं डी गुकेश। कौन बने हैं, डी गुकेश बने हुए हैं, ठीक है, पहले भारतीय, ठीक है, पहले भारतीय, ठीक है, विश्व पहले भारतीय कौन बना, डी गुकेश, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है। और अगर हम दूसरे की बात करिए तो कौन थे, विश्वनाथ आनंद, ठीक है, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। तो ये पहले खेल चुके हैं, लेकिन सबसे जहाँ कम उम्र की बात चल रही है, 18 वर्ष की आयु में विश्व शतरंज से जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, डी गुकेश बने हुए हैं, डी गुकेश बने हुए, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके जो है कौन सा आपका 7वां प्रश्न है, ठीक है, कौन सा है, 7वां प्रश्न है, ठीक है, 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न है, हाँ, कि अभी हाल ही में जो है किसके, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर जो है बने हुए हैं, वो कौन बने हुए हैं, आरबीआई के महत्वपूर्ण है आरबीआई गवर्नर, ठीक है। कौन बने यहाँ पर जो है, वो बने हुए हैं संजय मल्होत्रा बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, संजय मल्होत्रा। और कौन से नंबर के बने हुए हैं, 26वें नंबर के बने हुए संजय मल्होत्रा, ठीक है। आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की स्थापना, ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, किस समिति की, तो यंग हिल्टन समिति, कौन सी थी आपकी जो, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी, ठीक है। और ये इसमें जो 1934वां एक्ट आया था, तब जाकर के 1 अप्रैल सन 1935 को, ठीक है, आरबीआई क्या हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी। उस समय जिसका जो हेडक्वार्टर था, ठीक है, क्या था, हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में बनाया गया था, कलकत्ता में। फिर 1937 में इसे जो है कहाँ पर जो है, ठीक है, मुंबई लाया गया था। किसको लाया गया था, और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे, ओशवार्न स्मिथ, ठीक है, ओशवार्न कौन बने थे, स्मिथ बने हुए थे। लेकिन पहले भारतीय की बात की जाए तो पहले भारतीय कौन बने थे, सीडी देशमुख साहब बने हुए थे, जब 26 नंबर के हैं तो 25वें नंबर के कौन थे, तो 25वें नंबर कौन थे हमारे जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, 25वें नंबर कौन थे हमारे जो है, तो वो थे शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास ये बने हुए थे। अभी ये शक्तिकांत दास जो पीएम के जो है क्या बने, आपके जो प्रधान सचिव के रूप में यहाँ पर जो है जिनको पद दिया गया यहाँ पर जो, ठीक है। तो 7वां प्रश्न भी आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो है, ठीक है। कौन सा प्रश्न है हमारा जो, इसको हम देखना है, 8वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है, तो वो 8वां प्रश्न है हमारा, ठीक है, 8वां प्रश्न, ठीक है। 8वां प्रश्न देखेंगे हम जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोग इसको देखिए जो है, ठीक है। तो और कौन सा यहाँ पर जो है 8वां प्रश्न कौन सा है, ठीक है। तो 8वां प्रश्न है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत, यानी एक तरह से एक रिपोर्ट जारी की गई है, एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है, ठीक है। वो है राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है,
इसमें बताया गया है कि भारत में जो है भारत में 81.39 कितना है 81.35, ठीक है 35 जो है करोड़, ठीक है 81.35 करोड़ भारतीय जो है निःशुल्क राशन, ठीक है निःशुल्क राशन जो है क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। एक आंकड़ा दिया है इसमें, जो इसमें बताया गया है कि 81.35 करोड़ भारतीय निःशुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है। और ठीक है केंद्र सरकार को, ठीक है एक प्रकार से जो है आड़े हाथों लिया है, तो एक प्रकार से फटकार लगाई है, कहा है कि लोगों को जो है ये राशन देना बंद करें, उनको क्या दें, रोजगार, उन्हें जो है रोजगार, ठीक है प्राथमिकता मिले रोजगार को, रोजगार देंगे, रोजगार लोगों को मिल जाएगा तो फिर उन्हें फ्री में निःशुल्क राशन लेने की उन्हें कोई जरूरत नहीं बचेगी, इसलिए रोजगार की जरूरत है। ठीक है यहाँ पर जो है अब चलते हैं हम जो है नौमा प्रश्न कौन सा है, नौमा, ठीक है नौमा प्रश्न यहाँ पर जो है कौन सा है उसको हम देखेंगे, ठीक है उसको हम देखेंगे यहाँ पर जो है कौन सा है, ठीक है तो नौमा है, ठीक है भारत प्लस वियतनाम के बीच जो है क्या हुआ, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, इसका नाम का हॉपटैक, कौन सा नाम है, हॉपटैक अभ्यास है, हॉपटैक अभ्यास 2025 हुआ है, ठीक है। और ये आपका जो है ये कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये कोच्चि में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कोच्चि में हुआ है। और ये आपका जो है कौन सा है, भारतीय तटरेखा, ठीक है उसका तटरक्षक बल का है ये, तो तटरक्षक बल का अभ्यास है, कहाँ पर हुआ है, कोच्चि में हुआ है आपका जो है, ठीक है। तो भारत और वियतनाम के कौन सा सैन्य अभ्यास है, हॉपटैक, कौन सा है, हॉपटैक अभ्यास, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। फिर कौन सा है आपका जो है 10वां, ठीक है 10वां है, ठीक है। तो पंजाब कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य है, तो पंजाब में, ठीक है पंजाब में जो है ग्रामीण घरों में, ठीक है 100% जो है पाइप जलापूर्ति को क्या कर दिया गया है, सुनिश्चित कर लिया गया है, ठीक है सुनिश्चित कर लिया गया है, यानी ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति को सुनिश्चित कर लिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि 2025 में जो है ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने वाला कौन सा राज्य बना है, पंजाब बन गया है, कौन सा बन गया है, पंजाब बना है, ठीक है। पंजाब का पूर्व नाम क्या था, पैक्सो, क्या बोलते थे इसको जो है, पैक्सो उसको बोलते थे। और पंजाब जो है क्या है, 5 नदियों की भूमि है, 5 नदियों की क्या है, भूमि है, क्या यहाँ पर जो है भूमि है, ठीक है 5 नदियों की भूमि हम पंजाब को ही बोलते हैं, ठीक है। पंजाब में और क्या है, पंजाब में हम देख सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है गुरुत्वीय बांध कौन सा है आपको जो है, ठीक है भाखड़ा नागल बांध, यह आपका पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश, ठीक है हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है कौन सा बांध है ये, गुरुत्वीय बांध है। लेकिन अगर वैसे पूछता है तो क्या बताओगे आप, कैसे बताओगे कि जैसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, यानी भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है, तो वो है आपका जो कौन सा है, टिहरी बांध, कौन सा है, टिहरी बांध है आपका, कौन सा है, टिहरी बांध है। और टिहरी बांध है वो 2 नदियों बनाया गया, एक तो भिलंगना है, ये कौन सी है, भिलंगना, और एक कौन सी है, भागीरथी, ठीक है। जैसे यहाँ से जो है ये 2 नदियों का उद्गम होता है, जैसे एक नदी ये है, ये कौन सी है आपकी, ये नदी है भागीरथी, ठीक है। इसे पूर्व में क्या बोलते हैं, जाह्नवी कहते हैं। और कहाँ से निकलती है, यूके उत्तराखंड में, किससे, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये, ठीक है। और इस साइड से थोड़ी चल के बात कौन सी, भिलंगना आ जाती है, कौन सी जो है, भिलंगना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जगह है टिहरी, ठीक है टिहरी जगह है,
और वहीं पर जो है क्या बनाया गया है आपका जो है ये टेहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, टेहरी बांध बनाया गया है जो आपका भूकंप जोन आपका 5 है। जब इसको बनाया गया था तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था, कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि टेहरी बांध जब बनाया गया था तो कौन सा आपका जो है, ठीक है, चिपको आंदोलन चलाया गया था अभी आपका जो है। और चिपको आंदोलन के पीड़िता कौन थे? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल कौन थे? बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। पूछ सकता है आपको तो। ठीक है, अगर एक प्रश्न और आपसे अगर पूछ लेता है कि भारत का, ठीक है, कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आप कहोगे कौन सा है आपका जो है, ठीक है, कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है। कहाँ पर है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, हीराकुंड बांध। और एक प्रश्न और पूछ लेता है कि भारत का, ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? ये सबसे पुराना कैसा है? ये सबसे पुराना बांध है। ठीक है, जो लगभग जो है 200 AD के लगभग बनाया गया था। ठीक है, 200 AD के लगभग बनाया गया था चोल शासकों द्वारा इसको जो है बनाया गया था। नाम क्या है इसका? ग्रेट इसका जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको जो है हम, तो तमिलनाडु में है ये आपको जो, ठीक है, कल्याणी बांध। कौन सा है? कल्याणी बांध है, कल्याणी बांध। या इसको कहते हैं ग्रेट इनियट भी कह सकते हैं। ये आपको भारत का, तो ये बांधों से प्रसिद्ध है जो पंजाब से सिलसिला चालू किया गया था। तो भारत का सबसे ऊंचा गुत्ती बांध कौन सा है? भांगरडागर बांध है, जो कि पंजाब में भी, हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो टेहरी बांध है आपका जो है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है आपका जो। ठीक है, और किस नदी पर है? तो आपको बताना महानदी पर है। और जो महानदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से होता है। कहाँ से? अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से। और अमरकंटक जो है उससे हमारी 3 नदियां निकलती हैं। एक ये चली जाएगी, एक ये चली जाएगी, एक ये चली जाएगी। तो नदियों के विषय में आपको बताना है कि ये अमरकंटक से जो पश्चिम की ओर जा रही है, वो नदी कौन सी है? और जो उत्तर की ओर जा रही है वो नदी कौन सी है? और जो पूर्व की जा रही है वो कौन सी है? तो जो पश्चिम को जाएगी वो कौन सी है? नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। और ये कौन सी है आपकी जो है? सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। और जो पूर्व की ओर जाएगी वो नदी कौन सी है आपकी जो है? वो है महानदी। कौन सी है? महानदी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको नदियाँ नहीं पढ़ा है, केवल एक थोड़ी सी नॉलेज जानकारी थी उस संबंधित आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो है कौन सा था? पंजाब में ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति को सुरक्षित कर लिया गया है। तो करने वाला जो है राज्य कौन सा बन गया? पंजाब। और पंजाब की राजधानी कौन है? चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़ राजधानी इसकी जो चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ क्या है आपका जो भारत का क्या है? एक यूटी है। क्या है? यूटी है आपका जो। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर हम जो है, ठीक है, 11 की ओर चलते हैं। 11 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ठीक है, ये आपको देखना, ठीक है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं 11 को जो है, तो 10 प्रश्न हो चुके हैं आपके, और 10 प्रश्नों को एक बार आप लोग, ठीक है, एक बार देखो ध्यान से, जो है इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो 11 प्रश्न है। ठीक है, 11, ठीक है, ठीक है, 11वां प्रश्न है। भारत के पहले डिजिटल, ठीक है, डिजिटल म्यूजियम, भारत का पहले डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना। नाम क्या है इसका? नाम है इसका जो है अभय प्रभावना। ये नाम अभय प्रभावना का उद्घाटन जो है कहाँ पर? पुणे में किया गया है। पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र पुणे में किया गया है। ठीक है, एक प्रकार का ये डिजिटल है इसमें जो है। ठीक है, और ये आपका जो है कहाँ पर है? ठीक है, तो इंद्राणी जो नदी है उसी के तट पर किया गया है। ठीक है, ये, और यहाँ पर जो है कहाँ से जो है? राजस्थान
राजस्थान के जैसलमेर से जो है यहाँ पर पत्थर लाया गया है, तब इसको बनाया गया है। तो कैसा है, भारत में पहले डिजिटल म्यूजियम कैसा बनाया गया है, डिजिटल, एकदम डिजिटलाइजेशन किया गया है इसका जो है। तो क्या नाम है, अभय प्रभावना। क्या नाम है, अभय प्रभावना इसका नाम है। पूछा जा सकता है परीक्षा में, छपने योग्य है इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कहाँ की बात चल रही है, महाराष्ट्र की बात चल रही है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात चल रही है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, राजधानी क्या है महाराष्ट्र की, तो आप कहोगे मुंबई। क्या है, मुंबई। और मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है, तो आप कहोगे सालसेट द्वीप। कौन सा है, सालसेट आपका क्या है, द्वीप है। और सालसेट द्वीप जो है वो कैसा है, कैसा द्वीप है, कृत्रिम द्वीप है। कैसा है, ये कृत्रिम द्वीप है आपका, ये कृत्रिम द्वीप है। ठीक है, महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र ये कैसा है आपका, जो महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, ठीक है, भारत का तीसरा, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो क्रमशः अगर देखा जाए तो पहले कौन है, पहले गुजरात, फिर कौन है, फिर कौन है आपका, मध्य प्रदेश है, फिर कौन है आपका जो महाराष्ट्र है, फिर कौन है, उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान से पहले यहाँ पर कौन था, पूर्व में कौन था, यहाँ पर पूर्व में था यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश का। महाराष्ट्र था पहले 5वें स्थान पर। तो गुजरात जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसके बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश। इसके बाद कौन सा है, महाराष्ट्र। तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% है, 42% है। और भारत जो है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, ठीक है, 7वां बड़ा देश है। तो 7वां, एक बड़े 6 होंगे। कौन कौन से हैं, पहले आपका रूस है, कनाडा है। ठीक है, और कौन सा, चीन है, USA है। ठीक है, ब्राजील है, और कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा है, भारत। और कौन सा है, अर्जेंटीना। ठीक है, ये तो कौन नंबर पर आ गया भारत, 7वें स्थान पर। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर आ गया। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 11वां पूरा कंप्लीट हो जाता है। डिजिटल मीडियम अभय प्रभावना का उद्घाटन किया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 को चलते हैं। ठीक है, 12 में क्या दिया गया, 12 में दिया गया है भारत के पहले गुटमैन राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, भारत का पहला, यानी भारत के पहले बायो, ठीक है, गुटमैन, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, ये किया गया है। ये मात्र जो है कितना, 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का है ये। और ये आपका जो है, ये पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है, यानी पर्यावरण के अनुकूल इसको बनाया गया है। इसमें जो इससे किसी प्रकार की पॉल्यूशन और प्रदूषण नहीं होगा। इससे जो है तो 1 किलोमीटर के बारे में ओनली बनाया गया है। यहाँ पर जो टाइल के लिए इसको जो देखा गया है। ठीक है, और ये किससे बनाया गया है, तो कृषि से अवशेषों से, यानी कृषि के जो अवशेष हैं, ठीक है, अवशेषों से इसका जो क्या किया गया है, तो निर्माण किया गया। ठीक है, निर्माण किया गया। ठीक है, तो भारत का पहला क्या है, बायो गुटमैन राष्ट्रीय राजमार्ग है। पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत का पहला बायो गुटमैन राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कहाँ बनाया गया, तो आपको महाराष्ट्र में बनाया गया। ठीक है, इसी संबंधित में पूछ लेता हूँ कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग
राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है, NH-44 है। और ठीक है, ये आपका कहाँ से है आपका जो है, तो आपका मुंबई से लेकर के कहाँ तक है? ये आपका कन्याकुमारी तक। कहाँ तक है आपका जो है? ये कन्याकुमारी तक है आपका जो है। और ये आपका जो आपको पूछता है भारत का सबसे छोटा कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका कहोगे NH-47A। कहाँ पर है ये? केरल में है। एक झील है वेम्बनाड, तो वेम्बनाड झील में ही एक आपका जो वेम्बनाड झील है, वहाँ पर जो एक बेलगंटन द्वीप है। क्या है? बेलगंटन एक द्वीप है। और बेलगंटन द्वीप में क्या है? नौकायन प्रशिक्षण केंद्र है आपका जो है, उसको बनाया गया। ये नौसेना का है, हम बनाया गया है, तो उसी के लिए ये जाता है। और ये मात्र आपका जो है बहुत ही छोटा है, 5 या 6 किलोमीटर का ही है आपका जो ये वाला। तो आपका 12वां प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप चलते हैं 13वें प्रश्न। ठीक है, आप चलते हैं 13 प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो 13वां प्रश्न कौन सा है हमारा? ठीक है, ये प्रश्न को आप बखूबी देख के चलिए। ठीक है, और आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो कमेंट में बताएं मुझे जो है, जिससे मैं और बेहतर, इससे बेहतर भी वीडियो आपके समझ चला सकूं। ठीक है, क्योंकि आप जब मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरे अंदर एक, ठीक है, ऊर्जा उत्साहित होती है, उससे मुझे आपके प्रति जो है प्रेम बढ़ता है। ठीक है, तो 12वां आपका 13वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है। ठीक है, भारत में मोबिलिटी ग्लोबल। ठीक है, भारत में मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी, ठीक है, भारत में मोबिलिटी ग्लोबल, ठीक है, मोबिलिटी, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको कर देना। ठीक है, ये थोड़ा सा मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, क्या है? एक्सपो 2025 का आयोजन, ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चनों को जो है आयोग पूछ लेता है। यूपी परीक्षा आयोग जो है पहले पूर्व में पूछ चुका है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन का भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया इसका जो, ठीक है, यहाँ पर जो है। और कब आपको हुआ है? तो 17 से 25 जनवरी 2025 में किया गया था इसका जो। ठीक है, 14वां प्रश्न है आपका जो है। ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये आपका जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 और 25 में, ठीक है, कॉफी का निर्यात पहली बार, ठीक है, कॉफी का निर्यात पहली बार $1 बिलियन, 1 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। ये भी क्वेश्चन कैसा है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको देखना है कि यूरोप, अमेरिका, इटली, जर्मनी और बेल्जियम, क्या? बेल्जियम जो है, ठीक है, बेल्जियम क्या है? भारतीय कॉफी के सबसे बड़े आयातक देश है। मतलब सबसे ज्यादा कॉफी पूरे विश्व में जो खरीदते हैं वो कौन है? यूरोप है, अमेरिका है, इटली है, जर्मनी है
बेल्जियम है, ये आपके जो भारतीय कॉफी को सबसे बड़े आयातित देश है, सबसे बड़े आयातित है। ठीक है, और भारत जो है मुख्य रूप से, ठीक है, भारत जो है मुख्य रूप से, ठीक है, अरेबिका और कौन सी है, रोबस्टा, और कौन सी है, रोबस्टा कॉफी की प्रजातियों का क्या करता है, निर्यात करता है। ठीक है, निर्यात करता है। ठीक है, तो ठीक है, उत्पादन, ठीक है, भारत क्या करता है, अरेबिका और रोबस्टा कॉफी की प्रजातियों का क्या उत्पादन करता है। अब जो भारतीय जो अरेबिका और रोबस्टा जो आपकी क्या है, कॉफी की प्रजातियां हैं, कॉफी की क्या है, ये आपकी जो ये प्रजातियां हैं, और ये प्रजातियों का जो उत्पादन कर रहा है वो कौन सा राज्य है, वो चिकमंगलूर, वो है चिकमंगलूर, ये है, ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और कोई पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी के भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात, वो कॉफी का उत्पादन करने वाले राज्य, तो पहले तो आपका कौन सा है, कर्नाटक है, फिर कौन सा आपका जो है केरल है, फिर कौन सा आपका जो है कौन सा है, तो वो तमिलनाडु है। ये 3 है आपका जो है। ठीक है, ये 3 है आपका जो है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024-25 में कॉफी का निर्यात पहली बार $1 बिलियन से ऊपर पहुंच गया है। इसमें आपको यूरोप, अमेरिका, इटली, जर्मनी और बेल्जियम भारत कॉफी के सबसे बड़े आयातक देश है। सबसे ज्यादा कॉफी जो हमारे पूरे विश्व में खरीद रहे हैं वो कौन खरीद रहा है, यूरोप, अमेरिका, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, ये खरीदते हैं। और भारत जो है अरेबिका और रोबस्टा कॉफी की प्रजातियों का उत्पादन करता है, और ये इन सबका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, अरेबिका और रोबस्टा कहाँ होता है, तो आपका कहोगे चिकमंगलूर, कर्नाटक में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन राज्य कौन से, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। चलते बढ़ते हम प्रश्न अगले, कौन सा प्रश्न हमारा, 15वां प्रश्न। ठीक है, कौन सा प्रश्न है हमारा, 15वां प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर जो है गृह मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 और 25 में, ठीक है, 25 में आपको जो है, ठीक है, 25 में, ठीक है, सर्वाधिक घटनाएं, ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हुई है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हुई है। और कितनी हुई है यहाँ पर जो है, लगभग कुल मिलाकर के 243 घटनाएं हुई हैं, 243 घटनाएं हुई हैं। और 243 घटनाओं में से अकेले 187 जो घटनाएं हैं वो कहाँ पर हुई हैं, मणिपुर में हुई हैं। कहाँ पर हुई हैं, वो मणिपुर में हुई हैं। मणिपुर में आपको पता है अभी जो है मणिपुर में जो है आपकी जो है कुकई, ठीक है, कुकई और मैतई जो जनजाति के समूह हैं, तो जिनके बीच में संघर्ष चल रहा था अभी जो है संघर्ष। और मणिपुर में क्या चला है अभी, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जो 11वीं बार लगा है, 11वीं बार आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जो राष्ट्रपति शासन लगा है, राष्ट्रपति शासन जो लगा है यहाँ पर जो है, क्या लगा है यहाँ पर जो है, राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो राज्य कौन सा है, मणिपुर। कौन सा है, मणिपुर। कितना लगा है, 11 बार लग चुका है। और और इसके बाद की बात आ जाए, इसके बाद कौन है, यूपी है। तो कौन है आपका जो है, यूपी है। और सबसे पहले कहाँ लगा था, तो सबसे पहले आपका जो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति जो शासन है वो कहाँ लगा था, पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था, पंजाब में लगा था। ठीक है, पंजाब में लगा हुआ था। चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर चलते हैं 16 की। ठीक है, 16 प्रश्न नंबर 16 को, ठीक है, प्रश्न नंबर 16 हो, ठीक है, 16
16 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 16, तो 16 में दिया गया है, ठीक है, गुजरात में, किसमें? गुजरात में, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में क्षेत्रफल, ठीक है, गुजरात का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला, ठीक है, घोषित किया है। नाम क्या है उसका? ठीक है, ठीक है, कौन सा है? बोगथराड़। कौन सा है? बोगथराड़ जिला बना हुआ है, ठीक है। ये नया एक जिला बनाया गया, नया जिला घोषित किया गया है, क्योंकि गुजरात का जो है अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? कच्छ। कौन सा है? कच्छ, ठीक है, कच्छ है, ठीक है, कच्छ है आपका जो, ठीक है। और कच्छ आपका अगर देखा जाए, ठीक है, कच्छ आपका पूरे भारत का भी है, ठीक है, भारत का ये आपका सबसे बड़ा, ये है आपका कच्छ, ठीक है। तो ये गुजरात का किया गया है। गुजरात के विषय में पूर्व में हम बात कर चुके हैं यहाँ पे जो है, ठीक है। गुजरात में एक नदी है, तापी नदी, या बोलते हैं इसको हम ताप्ती नदी। तो तापी नदी पर जो है कौन सा आपका जो है? काकरा पहाड़ क्या है आपके जो एक जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, काकरा पहाड़, ठीक है। और सूरत जो है, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे ही स्थित है, सूरत, ठीक है। तो काकरा पहाड़ जल विद्युत परियोजना किस पर है? तापी नदी पर है। और तापी नदी जो है किस खाड़ी में गिरती है? किस खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो किसमें जो है? खम्मात की खाड़ी में, ठीक है, खम्मात की खाड़ी में गिरती है। खम्मात खाड़ी का मतलब ये वाला जो रीजन है, ठीक है, वो क्या है? खम्मात की खाड़ी है, ठीक है। इसको हम देखना है। फिर हमें देखना है 17वां प्रश्न। कौन सा है? 17वां प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 17वां प्रश्न कौन सा है, ठीक है। तो 17वां प्रश्न, ठीक है, 17वां प्रश्न कौन सा है, ठीक है। तो 17वां प्रश्न है, खनन मंत्रालय ने, कौन है? खनन मंत्रालय ने जो ने क्या, खनन मंत्रालय के अनुसार जो है, ठीक है, बेराइट फेल्सर, ठीक है, बेराइट फेल्सर, अब्रक और क्वार्टजाइट, यानी अब्रक और क्वार्टजाइट खनिजों को लघु खनिजों से निकालकर, ठीक है, खनिज से निकालकर प्रमुख खनिजों में डाल दिया है। इन्हें जो है, इनको जो है प्रमुख खनिजों में शामिल कर लिया है। प्रमुख खनिजों में क्या कर लिया है? शामिल कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो, क्योंकि इनकी जो आपकी इकोनॉमी जो वैल्यू थी वो क्या थी? इनकी जो है कम, क्या है? कम, इकोनॉमी वैल्यू कम है, ठीक है। और इनकी जो आर्थिक वैल्यू है, ठीक है, हमारी कौन सी, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? कम है, ठीक है। तो वो हमें देखना है खनन मंत्रालय के अनुसार जो है क्या, किस बात कर रहे हैं? खनिज। और आपको तो पता ही है कि खनिज के प्रकार, तो खनिज कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कौन सी आपकी जो है, कौन सी होती है? धात्विक खनिजें होती हैं। एक कौन सी होती है हमारी जो है, ठीक है, अधात्विक खनिजें होती हैं, ठीक है। धातु खनिज का मतलब जिसमें धातु गुण पाया जाए, अधातु खनिज जिसमें धातु की गुण नहीं पाए जाते, ठीक है। इनको जो है हम जो है ताप देने पर, ऊष्मा देने पर क्या हो जाएंगी? ये अपना रूप परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे सोना है, ठीक है, चांदी है, ठीक है, सिल्वर है, ठीक है, या तांबा है, ये सब क्या है? धातु खनिज है। और यहाँ पे क्या है?
जैसे आपका अब्रक है, ठीक है, कोयला है, ठीक है, कोयला है, जिप्सम है, ठीक है, जो सभी इसी में आ जाती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं पेज नंबर 18 की ओर। पेज नंबर 18 की ओर, ठीक है, पेज नंबर 18 की ओर जो है बढ़ते हैं। ठीक है, 18 प्रश्न चलेंगे हम जो है 18। देश का पहला, देश का पहला, तो ये जो पहले जो चीज आती है भारत में, जिसका निर्माण किया जाता है भारत में सबसे पहले, तो वो चीज एग्जामिनर की नज़रों पर सर्वप्रथम पहले देखी जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है ज़्यादातर आपको देखा होगा कि जो भारत में पहली बार जिसका निर्माण किया जाता है तो क्वेश्चन लेवल कुछ करंट अफेयर में उन प्रश्नों की बड़ी भी होती है। तो पहली बार जो चीज़ भारत में जिसका निर्माण किया गया है उसको ज़्यादा फोकस करके देखिए आप, ठीक, क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा। देश का पहला समुद्री ग्लास, देश का पहला कौन सा है, तो समुद्री ग्लास, समुद्री ग्लास ब्रिज, समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन जो है कन्याकुमारी तट पर किया गया। और ये कैसा है, ये 77 मीटर जो है क्या है, लंबा है, ठीक है, और 10 मीटर चौड़ा है, और 10 मीटर कैसा है, ये चौड़ा है आपको ये, ठीक है, इसमें किया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो किया है, ठीक है, यहाँ के जो है जो सीएम है, क्या नाम है उनका, जो है एम के स्टॉलिन साहब ने इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कन्याकुमारी। अब क्या आपका जो है हम कहें कि यहाँ पर जो है ये है कन्याकुमारी, कहाँ पर है, ये है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ पड़ती है, ये आपकी जो है तमिलनाडु में पड़ जाती है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी। ये क्या है, ठीक है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। कितने पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। इसको हम बोलते, या हम बोल सकते हैं कैप कोमोरिन, क्या बोलते हैं इसको, जो है कैप कोमोरिन भी कह सकते हैं। ये नाम जो है अंग्रेजों ने दिया था। और यहाँ पर क्या है आपका, जो है 6 डिग्री 4 मिनट का जो है, तो ये आपका ये क्या है आपका जो है, तो ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कहाँ पर है, इसको बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको पारसनाथ, या हम कह सकते हैं इसको जो है पारसनाथ कह सकते हैं इसको जो है। ठीक है, यहाँ पर जो है, या हम इसको इंदिरा पॉइंट भी कह सकते हैं, इंदिरा पॉइंट भी इसको हम कह सकते हैं। 6 डिग्री पॉइंट पे है, 6 डिग्री 4 मिनट पे है आपका जो है। जैसे ये आपकी क्या है, ये आपकी है विषुवत रेखा, ये क्या है, विषुवत रेखा। तो 0 पे तो है, 0 डिग्री पर, 0 से हम आगे बढ़ेंगे तो पहले आपका 6 पड़ेगा। ठीक है, और विषुवत रेखा के किसमें है, नॉर्थ में है आपका भारत। ठीक है, यहाँ पर जो है तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु की बात करें हम यहाँ पर जो है, तो ठीक है, तमिलनाडु की जो तटीय सीमा वे कौन स्थान पर आता है, 5वां। ठीक है, 5वें स्थान पर आता है तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया कि बेल्जियम की राजकुमारी, ठीक है, बेल्जियम की कौन है, राजकुमारी है। ठीक है, एस्ट्रिड, क्या नाम है उनका, जो उनका नाम है एस्ट्रिड। ये आप क्या है, 2 से 8 मार्च, ठीक है, भारतीय दौरे पर थी। ठीक है, ये आपका बेल्जियम की जो है। आप जानते हैं 20वां प्रश्न कौन सा है हमारा, जो है वो है 18वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में छपने योग्य है। ठीक है, 18वां भारतीय
प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासी सम्मेलन, 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था, ठीक है, उड़ीसा में किया गया था, ठीक है। पहले तो हम 18वां भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? कोई पूछे कि भारतीय, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस हम कब मनाते हैं, तो आप क्या भारतीय प्रवासी दिवस बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। और आपको भारतीय प्रवासी दिवस हम कब मनाते हैं? आपको जो है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 में जो गांधी जी हैं वो कहाँ आए थे? भारत लौट के आए, दक्षिण अफ्रीका से, मनाते हैं। तो 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन आयोजन हुआ था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, ये बताइए आप लोग। जो मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ पर कौन होगा? के और के की 3 बार के का नाम लिया है मैंने। नाम क्या है इसका? जो है क्रिस्टी कार्लो, ठीक है, कार्लो कंगाली। ये कौन है? न्यूजीलैंड के, ठीक है, ये कौन है? पीएम न्यूजीलैंड के, ठीक है। यह कौन है यहाँ पे? जो है राष्ट्रपति, थोड़ा ध्यान नहीं, ये राष्ट्रपति है, ठीक है। ये क्रिस्टी कार्लो कंगाली आपके जो है ऐसे ही पूछा गया था। आपको एक क्वेश्चन और बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका जो है कि 10वां रायसीना डायलॉग, 10वां रायसीना डायलॉग जो इसके जो है, इसके ऑप्शन दे रहा हूँ A, B, C और D, ठीक है। कौन थे इसके? जो है हमें देखना है क्या हमारे जो प्रबोबो, ठीक है, सुब्रियांतो थे, प्रबोबो सुब्रियांतो। ये कौन है? इंडोनेशिया राष्ट्रपति है, ठीक है। और आप और कौन है आपका जो है, ठीक है, और यहाँ पर जो है और कौन हो सकते हैं, ठीक है, और आपके कौन हो सकते हैं, ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन। और जो किस्टी आपका जो है कार्लो कंगाली, थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है यहाँ के नहीं है। क्रिस्टी कार्लो कंगाली जो है वो आपके जो है टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। टोबैगो के कौन है? ये राष्ट्रपति है, ठीक है, ये बात भूल जाएगी। तो यहाँ पर प्रबोबो सुब्रियांतो इंडोनेशिया के क्रिस्टोफर लक्सन है, या फिर, ठीक है, या फिर हरिनी अमर सूर्या है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर जो है, ठीक है, या फिर आपको जो है मोहम्मद, ठीक है, मिइजू है, जो कि किसके? मालदीव राष्ट्रपति हैं। हनी अमर सूर्या कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं, किसकी हैं? श्रीलंका की हैं। तो इन चारों में तो कौन सा जवाब है? ये सही है कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है? तो आपको एक बार देखिए बताना है, ठीक है। तो हमारे 20 क्वेश्चन हो गए, 20 के आगे जो है और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आज के जो टेस्ट श्रृंखला है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसमें से जो है लगभग आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है 20 प्रश्नों में से कोई भी, क्योंकि मैंने उन प्रश्नों को टच किया है जो वास्तविक जो परीक्षा की दृष्टि से लगता है कि वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है हम आगे भी एक श्रृंखला को लेके आएंगे, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम होगा, पैड पकड़ाएगा, तब तक जो थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग विचार करें, इसको देखें कि वास्तविक जो है किस प्रकार की वीडियो बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगती है एक बार लाइक करिए उसको जो है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है जो नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से पहुंच जाए, इसको आप देख सकें, ठीक है। तब तक के दोस्तों नमस्कार।